हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जो पैरामेडिकल पोस्ट में नोटिफिकेशंस आते हैं उसमें से एक पोस्ट रहती है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की। तो रेलवे में हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर आप कैसे बन सकते हैं एंड इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी अगर आप बनना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न। इसके अलावा हम प्रमोशन भी देखेंगे एंड जॉब प्रोफाइल, वर्क आपको क्या करना रहता है। ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं जिनको डाउट होता है सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन को लेकर के। मेरे कुछ प्रीवियस वीडियोस हैं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर को लेकर, पर मैंने एक वीडियो अपलोड किए हैं 2 से 3, जिन पर मुझे कमेंट मिले हैं कि क्या नर्सिंग स्टूडेंट जो होते हैं क्या वो इसके लिए एलिजिबल रहेंगे या नहीं रहेंगे। क्वालिफिकेशन को लेकर के काफ़ी कंफ्यूजन है, तो क्वालिफिकेशन को मैं आपको एकदम क्लियर कर दूंगी जिससे आप सभी समझ जाएंगे कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। ठीक है, क्वालिफिकेशन को हम क्लियर करेंगे, साथ में प्रमोशन एंड वर्क प्रोफाइल और एज, सैलरी, सिलेक्शन, एग्जाम। वैसे हम सारे पॉइंट्स को ही कवर करने वाले हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन आया है वो क्वालिफिकेशन को लेकर के किया गया है। जो भी कैंडिडेट इसके क्वालिफिकेशन को लेकर के जिनके मन में डाउट है वो वीडियो को कंप्लीट देखेगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके जॉब प्रोफाइल की। पहले हम जॉब प्रोफाइल देख लेते हैं, वर्क किस तरह का रहता है, क्या रहता है, ये जान लेते हैं। इसके बाद हम आगे की जो भी पॉइंट्स हैं वो क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम वर्क देखेंगे जिससे आपको समझ आ जाए कि अगर आप इस पोस्ट पर भर्ती होते हैं तो आपको किस तरह का वर्क करना होगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए, अगर आप इंडियन रेलवे में हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की पोस्ट पर भर्ती होते हैं, जो कि ग्रेड 3 पर अब अभी रिसेंटली देखें तो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, तो इनका जो वर्क रहेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं पैरामेडिकल फील्ड से ये वैकेंसी, ये पोस्ट रहती है, पैरामेडिकल में आती है। जो नोटिफिकेशन आएगा पैरामेडिकल का, उन्हीं में इस पोस्ट का नोटिफिकेशन भी रहता है। तो इसमें आपका हेल्थ, और नाम से भी आप समझ रहे हैं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर, तो ये एक तरह से आपका जो हेल्थ से रिलेटेड यानी हाइजीन को मेंटेन करना, इस तरह से ये डिपेंड करता है। बेसिकली अगर हम देखें तो ये डिपेंड करेगा आपकी जॉब लोकेशन पर, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में आप कहाँ पर पोस्टेड हैं, किस तरह का वर्क आपको दिया जाएगा, ये थोड़ा बहुत चेंजिंग हो सकती है, जॉब लोकेशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो मेन वर्क रहते हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। बाकी एक्स्ट्रा वर्क आपको दिया जा सकता है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सबसे पहले तो है एंश्योर स्टेशन क्लीनलीनेस, जो कि सभी जो भी हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर बनेंगे उनके लिए ये तो मेन है कि आपको स्टेशन पर रहना होता है, स्टेशन पर क्लीनलीनेस को देखना होता है, चेक करना होता है, वहाँ पर कोई साफ सफाई, गंदगी तो नहीं है, साफ सफाई का ध्यान ये मेंटेन करना होता है। इसके अलावा फूड सैंपलिंग, अब देखिए जो फूड सैंपलिंग है जैसा कि मैंने बताया ये डिपेंड करता है कि आपको दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है, जॉब लोकेशन, ये सब डिपेंड। तो फूड सैंपलिंग वैसे तो फूड सेफ्टी ऑफिसर का वर्क रहता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको भी फूड सैंपलिंग के लिए भेजा जाए। कभी कभी ऐसा नहीं है कि आपको भेजा ही जाएगा या आपका ये वर्क है, हो सकता है। जैसे हम भी कई ऑफिसेज में, कई डिपार्टमेंट्स में देखते हैं, हम जिस पोस्ट पर जॉब करते हैं उससे थोड़ा सा हटके हमसे 1-2 काम भी ले लिए जाते हैं, तो इस तरह से आपसे भी फूड सैंपलिंग। ठीक है, वाटर सैंपल एनालिसिस, जो पानी है उसका सैंपल लेना, उसका एनालिसिस करना, स्टेशन पर जो वर्क रहेगा स्टेशन मेंटेनेंस को लेकर के, हाइजीन को रखना, ये सारा आपका यहाँ पर वर्क रहता है। सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि बहुत से कैंडिडेट होते हैं जिनको ये रहता है कि क्या हमारी नाइट ड्यूटी भी रहती है, तो यहाँ पर आपकी नाइट ड्यूटी नहीं रहती है, सिर्फ आपकी डे ड्यूटी रहती है। दिन के समय आपको आपकी जॉब देनी होती है, रात में आपको आपकी जॉब नहीं देनी होती है। ओके, तो अभी हमने जॉब प्रोफाइल देखा, अब हम इसमें सेकेंड प्रमोशन देखेंगे। प्रमोशन के बाद में हम इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो देखेंगे। तो इसमें अभी जो वैकेंसीज रिलीज हुई हैं, अभी 2024 की बात करें तो इसमें जो वैकेंसी आई है वो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3 के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। इसमें प्रमोशन पर डिपेंड करता है आपके वर्क पर, आपका वर्क कैसा है,
कितना टाइमिंग आपको हो चुका है, कितने टाइम की यानी कितने साल की नौकरी आपकी हो गई है, आपका वर्क यानी किस तरह का आपका प्रेजेंटेशन रहा है, ये सारे फैक्टर यहाँ पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रमोशन देखें तो आप यहाँ पर हेल्थ इंस्पेक्टर, चीफ हेल्थ इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट हेल्थ ऑफिसर जो कि ग्रुप बी की पोस्ट होती है, यहाँ तक आप प्रमोशन ले सकते हैं। चलिए, तो ये तो हुआ, अभी हमने प्रमोशन एंड जॉब प्रोफाइल देख लिया। अब अगर आप बनना चाहते हैं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर इन इंडियन रेलवे, तो फिर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस को कवर करेंगे। अभी 2024 में लेटेस्ट नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, तो हम इसी नोटिफिकेशन के थ्रू इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को कवर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर आप पोस्ट देख रहे हैं हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3, लेवल 6 से सैलरी रहती है 35,400। लेकिन आप जानते हैं इंडियन रेलवे में अलाउंसेज आपको काफ़ी अच्छे मिलते हैं, यहाँ पर अलाउंसेज जो बाकी दिए जाते हैं, उसके बाद 35,400 आपकी इनहैंड सैलरी नहीं रहती है, इसमें इंक्रीज होती है और ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 50,000 के अराउंड आपकी सैलरी यहाँ पर पहुँच जाती है। क्योंकि यहाँ पर ये भी डिपेंड करेगा आप किस सिटी में है, क्योंकि जो क्लासेस में डिवाइड की जाती हैं सिटीज़, क्लास ए, क्लास बी, इस तरह से सिटी डिवाइड की जाती हैं, तो उसी हिसाब से फिर आपका जो परसेंटेज है जो आपको HRA, DA ये जो आपको मिल रहा है, ये उसी हिसाब से आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो लगभग आपकी 50,000 के आसपास आपको यहाँ पर इनिशियल आपकी इनहैंड सैलरी आपको मिलती है। क्लियर। इसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड आप देख रहे हैं C1 एंड एज इसमें मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 36 साल होनी चाहिए। और ये जो एज है ये अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC/ST कैंडिडेट को मिलेगा 5 इयर्स का, OBC को 3 इयर्स का, PWD कैंडिडेट को उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रिलैक्सेशन मिल जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर मैं क्लियर करूँगी। तो देखिए, जो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर है इसके लिए BSc हैविंग स्टडीड केमिस्ट्री एज मेन या ऑप्शनल सब्जेक्ट। मेन पॉइंट है, आप ये क्लियर कर लीजिए कि आपका ग्रेजुएशन में आप जो कर रहे हैं कोर्स, उसमें आपका BSc करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री यहाँ पर मांगा गया है, तो BSc आप करेंगे। फिर लेकिन केमिस्ट्री आपका BSc में कंपलसरी है, फिर चाहे वो मेन सब्जेक्ट हो केमिस्ट्री या ऑप्शनल में आपने केमिस्ट्री लिया हुआ हो, लेकिन आपका BSc में केमिस्ट्री सब्जेक्ट होना जरूरी है, चाहे आप फिर PCB से हो, PCM से हो, PCMB से हो, किसी से भी हो, लेकिन ग्रेजुएशन में आपका केमिस्ट्री होना जरूरी है। तो ये तो आप क्लियर कर लीजिए कि अगर आपका ग्रेजुएशन लेवल पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है तो फिर आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल पर केमिस्ट्री कंपलसरी है। इसके साथ ही यहाँ पर 1 ईयर का हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होता है, 1 साल का ये डिप्लोमा होता है, तो आपके पास ये डिप्लोमा भी होना चाहिए। अगर आपने ये डिप्लोमा नहीं किया है तो इसमें आपको एक ऑप्शन और दे दिया है, 1 ईयर नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट NTC इन हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर अवॉर्डेड बाय नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो या तो आपने 1 ईयर का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास हो या आपने डिप्लोमा किया हो हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर से, इन दोनों में से तो कोई एक होना चाहिए, बट ग्रेजुएशन में आपका केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए। क्लियर। अभी आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब जो BSc वाले हैं, नर्सिंग वाले हैं, तो यहाँ पर अब आपको कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएशन में BSc में आपका केमिस्ट्री है, वो ही कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे, साथ में जो 2 अदर कंडीशंस हैं उनमें से कोई एक, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर। सिलेक्शन प्रोसीजर में यहाँ पर आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होता है, रिटन एग्जामिनेशन ही आपका रहेगा इसमें सिंगल, जिसमें आपका प्रोफेशनल एबिलिटी से आपका 70% का किया जाएगा। 70 क्वेश्चंस रहेंगे, 70 मार्क्स के, ठीक है। आप हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का जो डिप्लोमा किया हुआ है, BSc में आपने जो पढ़ा है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यहाँ पर 70 के किए जाएंगे। 70 क्वेश्चन, 70 मार्क्स। बाकी जनरल अवेयरनेस, जनरल अरिथमेटिक, इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जनरल साइंस, ये 3 आपके रहेंगे, जिनसे 10-10 क्वेश्चंस आएंगे, 10-10 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। MCQs टाइप आपका ये क्वेश्चन रहता है, ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, आपको टिक करना होता है।
एग्ज़ाम आपका CVT होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। एंड अगर रॉन्ग आंसर देते हैं तो 1/3 मार्क माइनस भी किया जाता है, सो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। CVT में क्वालिफाइंग मार्क्स अनरिजर्व्ड EWS के लिए 40%, OBC SC के लिए 30% और ST कैंडिडेट के लिए 25% इस रिटन एग्जामिनेशन में लाना जरूरी है, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकेंगे। और बाद में आपका होता है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपको आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना होता है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड कुछ कॉपीज भी लेके जाएंगे। सो वहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद आपकी पोस्टिंग या जॉब लोकेशन आपको अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो जो लिस्ट है ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश कर दी जाती है, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फर्दर इंफॉर्मेशन, जॉब वैकेंसीज एंड कोर्सेज से रिलेटेड, साथ में अगर आप किसी जॉब से रिलेटेड, पोस्ट से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ये वीडियो भी आपके कमेंट पर ही बेस्ड है। कल ही मुझे ये कमेंट आप में से किसी ने किया है, मेरे व्यूअर ने, सब्सक्राइबर ने, कि हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर पर आप डिटेल वीडियो प्रोवाइड कीजिए। वैसे मेरे वीडियोस अपलोड हैं, बट हो सकता है पुराना हो गया है, काफ़ी टाइम हो गए हैं, इसलिए आप लोग नहीं देख रहे हो या आपके पास नहीं पहुंच रहा हो। इसलिए मैंने सारी जानकारी के साथ आपको एक और न्यू वीडियो यहाँ प्रोवाइड कर दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।